Good morning class. Welcome back to our next class. In last class we studied question number 1st to 4. In this class we are going to study question number 5th and 6th. After that question number 7 and 8 will be your homework. Question number 5th is Shobhu's mother's present age is 6 times Shobhu's present age. It means the age of Shobhu, we don't know, let the age of Shobhu equal to x, then Shobhu's mother's age will be 6x. It means 6 times of Shobhu's age. Shobhu's age 5 years from now. अब एज कितनी है? x. 5 years later, x plus 5 will be 1/3 of his mother's present age. प्रेजेंट एज कितनी है? 6x. इसका 1/3 क्या होगा? 1/3 of present age. What are their present ages? I repeat, शोभो की जो एज है वो उसकी जो मम्मी है, माँ है, उसकी एज की, माँ की एज 6 टाइम्स है और शोभो की जो एज होगी उससे, तो जिससे भी पूछा जाता है हम उसी को हमेशा x मानते हैं कि भी हाँ लेट द एज ऑफ दिस या फिर लेट द नंबर विल बी दिस, जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा हूं. इट मीन्स अगर हम मान लो मदर की एज x मान लेते हैं, देन शोभो की एज तो हमें पता ही नहीं है. लेकिन अगर हम शोभो की एज को सपोज करते हैं कि इट विल बी x, देन मदर्स प्रेजेंट एज कैन बी रिटन इन 6x. इसलिए let Shobhu's present age is x and mother's age is 6x. ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट लाइन. फिर बोला है कि 5 years from now, मतलब आफ्टर 5 years. सिर्फ शोभो की एज निकालनी है हमें, शोभोज एज x plus 5, क्योंकि मदर की एज के लिए तो प्रेजेंट एज ही यूज की गई है, नहीं तो हम क्या लिखते हैं 6x plus 5. लेकिन हमें बोला ही नहीं कि 5 साल बाद में उसकी मम्मी की एज भी आपको फाइंड आउट कर ली, नहीं, तो सिर्फ शोभू की एज निकाल ली. अब फ्रॉम क्वेश्चन x plus 5, इट मीन्स 5 years from now शोभोज एज इज इक्वल 1/3 of mother's present age. तो 1/3 of 6x, x plus 5. ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. ये मल्टीप्लाई नहीं होता है. 6x मीन्स 6 into x, तो वी कैन कैंसिल आउट. x plus 5 इक्वल टू 2x. ये x इधर पॉजिटिव है, दूसरी साइड जाएगा तो नेगेटिव. इधर क्या बच गया 5, 2x माइनस x. 5 2x माइनस x इक्वल टू वॉट? x. 2 minus 1 सिंगल x. So it means the value of x will be 5. And what is x? X is the Shobhu's present age. So we can write Shobhu's present age equal to 5 years and the Shobhu's mother's present age will be 6x, means 6 into 5 equal to 30 years. तो ये था क्वेश्चन की लैंग्वेज को देख के कंफ्यूज मत होना. उसी लैंग्वेज में से आपको एक न्यूमेरिक बन जाएगा और उसी को आपको सॉल्व करना, उस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6, देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट. इट मीन्स एक प्लॉट है, छोटा सा प्लॉट है, रिजर्व फॉर स्कूल. यहां स्कूल बनाना है. मैंने क्वेश्चन नंबर 6 लिखा नहीं है इसलिए मैं बुक से आपको पढ़ के बता रही हूँ. इन महूली विलेज, एक गांव है कोई महूली, उसमें एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है और उसमें बोला है कि स्कूल बनाना है और उसका लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया है 11:4. लेंथ ज्यादा होती है इसलिए 11 मैंने लेंथ की साइड लिख दिया और ब्रेथ कम होती है इसलिए मैंने 4 को वहां पुट कर दिया. फिर बोला है कि जो इसके चारों तरफ फेंसिंग करानी है तो जो 1 मीटर का खर्चा होगा वो 100 रुपए होगा. ठीक है, 100 रुपए. और टोटल अमाउंट जो टोटल फेंसिंग करनी है उसके टोटल रुपीज 75,000 लग गया. तो पूछा है कि व्हाट इज द डायमेंशंस, इट मींस व्हाट इज द लेंथ एंड व्हाट इज द ब्रेथ. तो
पहले तो हमें रेशियो दिया था 11:4, तो हम उससे लिख सकते हैं लेट द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट बी 11x एंड द ब्रेथ इक्वल टू 4x। आपको पता है जब भी रेशियो बोलती हूँ मैं हमेशा आपको उसमें x में चेंज करके बोलती हूँ कि आप x में कन्वर्ट कर लेना डायरेक्टली। तो लेंथ इक्वल टू 11, ब्रेथ इक्वल टू 4x फ्रॉम फर्स्ट लाइन। ये तो हो गया कंप्लीट। अब बोला है कि पर मीटर जो रेट लग रहा है वो कितना है, 100 रुपीज, ये लिख दिया। फिर टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल टू 75,000। ये तीनों ही लाइन क्वेश्चन से ली है मैंने, ठीक है। अब देखो जो प्लॉट होता है उसका जब भी हम बाहर आउटलाइन की बात करते हैं तो हम हमेशा पेरीमीटर की बात करेंगे, और जब हम उसके बीच की बात करेंगे इट मीन्स यहाँ क्लासरूम्स या फिर जहां जहां आपको हॉल बनाना है एरिया, उसकी बात करेंगे तो हम करेंगे एरिया की बात। या फिर आई कैन गिव यू अनदर एग्जाम्पल, लाइक कोई खेत है, अगर हम उसके चारों तरफ फेंसिंग करानी है, बाड़ लगवानी है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप खेत के बीच में जाके बाड़ लगा दोगे, खेत के चारों तरफ ही बाड़ लगती है। तो अगर चारों तरफ की बात होगी, बाहर की आउटलाइन की, तब तो पेरीमीटर की बात होगी। और अगर उसी खेत में हमें फसल उगानी है तो फसल क्या आप कॉर्नर पे थोड़ी लगा के आओगे, फसल आप क्या करोगे, बीच में लगाओगे। तो जब बीच की बात होगी तब हम बात करेंगे एरिया की। तो इन दोनों में डिफरेंस करना बहुत जरूरी है कि आपको कब पेरीमीटर फाइंड आउट करना है और कब एरिया फाइंड आउट करना है। तो जब बाहर की बात होगी तब हमेशा हम क्या करेंगे, पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। अब हमारे पास लेंथ है, ब्रेथ है, वी कैन फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ ए प्लॉट या फिर पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू 2 into l plus b। 2l is what, 11x and b equal to 4x। 11 plus 4 equal to 15x। 2 into 15 equal to 30x। अब द पेरीमीटर ऑफ ए प्लॉट इक्वल टू 15x। अगर सिर्फ 1 मीटर का खर्चा 100 रुपए है, सॉरी 30x, अगर 1 मीटर का खर्चा 100 रुपए है तो पता नहीं कितने मीटर होंगे, टोटल मीटर कितने हैं 30, क्योंकि पेरीमीटर क्या है 30। तो टोटल अमाउंट ऑफ फेंसिंग इक्वल टू 30x इंटू 100 इक्वल टू 3000x। ये क्या है, टोटल खर्चा, जो टोटल उसके ऊपर खर्चा लगने वाला है। लेकिन इन द क्वेश्चन वी हैव गिवन टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल टू 75,000। सो फ्रॉम क्वेश्चन 3000x इक्वल टू 75,000 वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। 0 से 0, दूसरे 0 से दूसरा 0, तीसरे 0 से तीसरा 0। 75 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 25। द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 25। So we can easily find out length of a plot equal to 11 into 25, 275 meter, and breadth of the plot equal to 4 into 25, 100 meter। ठीक है, आई रिपीट, ये तीनों लाइनें आपको बुक में दे रखी हैं। उसके बाद आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। आफ्टर दैट टोटल अमाउंट पेरीमीटर के अकॉर्डिंग निकालना है और उन दोनों को इक्वल रखना है। इक्वल से आपको x की वैल्यू मिलेगी, जिससे आप 11x और 4x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 and 8 will be your homework. Thank you.